Everyone, welcome to this YouTube channel once again. So today we are going to discuss the syllabus of MP Jail Prahari 2020. आज हम MP Jail Prahari का सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे. तो पहले मैं थोड़ा आपको एग्ज़ाम के बारे में बता दूं, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता दूं. MP जेल प्रहरी जो है वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है. ठीक है, जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा. जो टाइमिंग है वो 3 घंटे है एग्ज़ाम की, और 5 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आने वाले हैं इस एग्ज़ाम में. वो 5 सब्जेक्ट्स हैं: जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी. ये 5 सब्जेक्ट इसमें आएंगे. तो हमको इन 5 सब्जेक्ट का जो ऑफिशियल सिलेबस है सिर्फ वही कवर करना है. एक्स्ट्रा हमको कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि टाइम थोड़ा कम है. जो एग्ज़ाम्स हैं वो नवंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, समथिंग 3 नवंबर से. तो ज़्यादा वर्किंग लोड नहीं लेना है. लिमिटेड रिसोर्सेज से लिमिटेड पढ़ना है, सिलेबस कवर करके चलना है. आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए. 45 दिन में सिलेबस हम कवर करेंगे. वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि वीडियो के बीच बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आप लोग कोशिश कीजिएगा आंसर करने की. कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर्स कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ कोशिश कीजिएगा. तो थोड़ी बहुत तैयारी आपकी यहाँ से ही शुरू हो जाएगी. तो शुरू करते हैं सिलेबस. तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे जनरल नॉलेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्ज़ाम का, क्योंकि हर सब्जेक्ट में समथिंग 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं. लाइक 20 इन जीके, 20 इन जीएस, 20 इन इंग्लिश, 20 इन हिंदी एंड 20 इन मैथ्स. ओके, सो मेनली जनरल नॉलेज में आपको एमपी जीके पढ़ना है, मध्य प्रदेश का जीके पढ़ना है. इंडिया और वर्ल्ड पे इतना फोकस नहीं करना. एमपी जीके में से ही 12 से 15 क्वेश्चंस आएंगे. लेकिन पढ़ना क्या है वो सिलेबस में हम डिस्कस करेंगे. तो वातावरण, इन्वायरमेंट, ठीक है. इन्वायरमेंट जो है, लाइक फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट, मध्य प्रदेश का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है. कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, लाइक ट्रॉपिकल डेडिडस फॉरेस्ट, सॉरी डेसिडस फॉरेस्ट. एंड जूलॉजी पढ़ना है. ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. जूलॉजी, बॉटनी, दिस इज समथिंग लाइक ऑप्शनल. इट्स अ काइंड ऑफ ऑप्शनल. अगर मन करे तो पढ़ना, वरना तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करोगे तो उसमें हो जाएगा. ठीक है. फेमस बुक्स एंड ऑथर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. माखनलाल चतुर्वेदी जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, कालिदास जी, इनके जो लेख हैं वो, और इनके लेखक कौन से सन में आया, कौन सा इन्हें पुरस्कार मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हर बार आता ही आता है. ठीक है. फिर आते हैं बेसिक कंप्यूटर. ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. एक या एक मुश्किल से एक आध क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा. इंडियन कल्चर बहुत ज़रूरी है. ठीक है. ट्रेडिशनल डांसेस, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, स्किट्स, ये सब पूछे जाते हैं. ठीक है. भूगोल, ज्योग्राफी बहुत ज़रूरी है, पूछा जाता है. मालवा के पठार, पचमढ़ी की पहाड़ियाँ, ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चंस है जो आते ही हैं. ठीक है. यहाँ मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से. मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ओके, सो विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश? कमेंट करिएगा अपना आंसर. थर्ड है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान. ये जीएस वाले पोर्शन में आएगा, जीके वाले पोर्शन में ये नहीं आएगा. ये जीएस वाले पोर्शन में आएगा ज़रूर क्वेश्चन केमिस्ट्री से, लेकिन जीएस वाले पोर्शन में, जनरल साइंस वाले पोर्शन में. इंडियन पार्लियामेंट बिल्कुल 110%. विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इनके सीट, इनके सदस्य, चुनाव, ये सब ज़रूर पूछे जाते हैं. फिर आता है स्पोर्ट्स. बिल्कुल स्पोर्ट्स आता ही आता है. एक क्वेश्चन और पूछूंगा यहाँ पे. मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? ठीक है. मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? बुक्स बिल्कुल पूछी जाती हैं. लेख जो ज़्यादातर हैं वो उन राइटर्स के पूछे जाते हैं, उन लेखकों के पूछे जाते हैं जो मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल सुभद्रा कुमारी चौहान जी. ओके, नाउ नेक्स्ट, हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन एंड फेस्टिवल्स बिल्कुल ज़रूर पूछे जाएंगे. मेला, कौन सा मेला कहाँ लगता है. कल्चर भी पूछा जाता है. हिस्ट्री इतना नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत राजधानी, पुराने ज़माने की पुराने नाम, शहरों के, नगरों के पुराने नाम जो है वो पूछे जाते हैं, इतना नहीं पूछा जाता. ओके, सो मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, मध्य प्रदेश का विकास, मध्य प्रदेश की संस्कृति आदि, ये चीज़ सेम है. इंडियन पॉलिटिक्स, हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश. ठीक है. और इंडियन इकोनॉमी, ये भी पूछा जा सकता है. इंडियन इकोनॉमी से एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं. इंडियन हिस्ट्री बिल्कुल आएंगे, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस. फिर आता है फिजिक्स, ये भी जनरल साइंस वाले पोर्शन में आएगा, जनरल नॉलेज वाले पोर्शन में नहीं आएगा, ये याद रखिएगा. इन्वेंशंस इन द वर्ल्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है.
रेयरली एक आध क्वेश्चन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, ये बिल्कुल आता है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में अवश्य देखने मिलेंगे, ठीक है। फिर आता है बजट एंड 5 ईयर प्लान्स, ये करंट अफेयर में कवर करेंगे हम, आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, ऐसा कुछ इसका कंफर्म नहीं है। अब आते हैं हिंदी के सिलेबस पे। ये थोड़ा टफ होगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, क्योंकि इसमें हिंदी ग्रामर पूछी जाएगी मेनली, और अपोजिट वर्ड्स एंड सिनोनिम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले डरे ना, जब हम ये कवर करेंगे हिंदी वाला पोर्शन, हिंदी का सिलेबस, वहाँ पे प्रॉपर ट्रिक के थ्रू हम 100 से 200 वर्ड्स के विलोमार्थी शब्द और समानार्थी शब्द एक साथ पढ़ लेंगे, तो ऐसा डरने वाला नहीं है कुछ, ठीक है। तो हिंदी का सिलेबस कुछ इस प्रकार है। अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए फिर वाक्यों के प्रकार पढ़ना है, एक टॉपिक होता है वाक्यों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये हम कवर करेंगे हिंदी के सिलेबस में। वो अगर आप पढ़ लेंगे तो ये आपसे बन जाएगा। विलोम शब्द, इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। समानार्थी, पर्यायवाची, इनकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आपको जनरली कोई भी हिंदी की बुक में मिल जाता है, तो इतना टफ नहीं होता, आप खुद ही कर लेंगे बिना उसके। हाँ, कहावतें और लोकोक्तियों के अर्थ, 2 से 4 क्वेश्चन अवश्य में देखने मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं, और स्पेशली मध्य प्रदेश जो स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अवश्य आते हैं। संधि विच्छेद ज़्यादा टफ नहीं होता, इजी होता है, बेसिक अगर आपको पता है तो आप कर लेंगे। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, ये भी थोड़ा प्रैक्टिस का काम है, इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे, समथिंग 50 to 100 क्वेश्चन इसके भी हम सॉल्व करेंगे। रचना एवं रचयिता, ये जो वही है कि लेखक कौन से लेख के कौन से लेखक हैं, तो वो अपन जनरल नॉलेज में कवर कर लेंगे, तो यहाँ हिंदी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वर्तनी की समान अशुद्धियों तथा शब्दों के शब्दरूप, ये भी नॉर्मल है, आप बिना पढ़े भी इनको कर सकते हैं, इनके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। शब्दों के स्त्रीलिंग, ये भी आप बिना पढ़े कर लेंगे, कुछ नहीं है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, ठीक है। बहुवचन, हाँ ये थोड़ा पढ़ने वाला है, ये हिंदी मीडियम वालों को तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इनमें। इंग्लिश मीडियम वाले डरे ना, प्रैक्टिस करेंगे। किसी वाक्य को अनलिंग में परिवर्तन, ये भी जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे वहाँ पे चेंज करना सीखेंगे कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, हम दोनों सब्जेक्ट्स में, दोनों लैंग्वेजेस में सीखेंगे। मुहावरे ऑलरेडी हो चुका है। इंग्लिश सिलेबस, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा टफ होता है, 20 क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं, तो समथिंग 7 और 8 क्वेश्चन ईजी होते हैं, बाकी 13-12 क्वेश्चन समथिंग टफ होते हैं, तो वो करना, वहीं हमको नंबर कम मिलते हैं, तो ये थोड़ा फोकस करने वाली चीज़ है। ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर हम स्पेशल 7 डे की क्लास रहेगी ग्रामर की, क्योंकि ये तो इम्पॉर्टेंट ही है हर एग्ज़ाम के लिए, तो इसकी 7 डे की क्लास रहेगी। एरर करेक्शन, आइडम फ्रेजेस, वोकेबुलरी, टेंसेस, ये जो 4 टॉपिक हैं, ये इतने रटने वाले नहीं होते हैं, कि ऐसा नहीं कि आप पढ़ लेंगे तो आपसे बन जाएगा, इनका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपसे ये क्वेश्चंस बनेंगे, अन्यथा आप चाहे जितना रट लो, ये क्वेश्चंस आपसे नहीं बनने वाले। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, वही है, एरर करेक्शन में ही फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, आर्टिकल्स पूछ लेते हैं, प्रपोजिशंस पूछ लेते हैं, है ना। वर्ब, वर्ब ये भी जब टेंस हम करेंगे उस टाइम पे वर्ब टेंसेस के साथ ही कर लेंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है हिंदी में भी करना है और इंग्लिश में भी करना है। अनसीन पैसेजेस, अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस हम करेंगे, ऐसा रटने का इसमें कुछ नहीं होता कि रट लिया और चले गए, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस हम करेंगे। एंटोनिम, सिनोनिम, ये वही है, अपोजिट वर्ड्स एंड सिमिलर वर्ड्स विच इज़ समानार्थी शब्द, ओके। सो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं, इनमें भी प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है। हाँ, एंटोनिम और सिनोनिम्स में मैं एक चीज़ बता दूँ, जब हम ग्रामर पढ़ेंगे और जब अनसीन पैसेजेस पढ़ेंगे, वहाँ पर क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पेपर दिया होगा इंग्लिश का कोई भी, तो उसमें आर्टिकल्स में से एक कोई वर्ड दे देते हैं, वो बोलते हैं फाइंड द सिनोनिम ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड फ्रॉम द आर्टिकल, ओके। सो उसकी भी प्रैक्टिस वहीं हो जाएगी, तो यहाँ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी हम करेंगे, और एक टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेज़ हैं, वो हमको 8 की 8 पढ़नी है, वो यहाँ पे नहीं दिया गया हुआ है, ओके। ये है मैथ्स का सिलेबस, इसमें लिखा हुआ हेडलाइन नहीं है, बट ये मैथ्स का सिलेबस है। जजमेंट, कंप्यूशन ऑफ होल नंबर्स, टाइम एंड वर्क, स्पेस विजुअलाइजेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, डिसीजन मेकिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्री और जियोमेट्री, ये जितने भी टॉपिक मैंने बोले, ये सारे
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ अलग से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ये नॉन वर्बल सीरीज़ है, नंबर सिस्टम है, रेशियो एंड टाइम है, एनालॉजीज एनालिसिस, ये है, इनको पूरा का पूरा एज अ टॉपिक पढ़ेंगे, इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, लेकिन एज अ टॉपिक इनको पहले पढ़ेंगे। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, ये रीजनिंग का एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी हम करेंगे एज अ टॉपिक, ठीक है। फिर यही वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, स्टैटिक्स, इनका सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है एज अ टॉपिक। इनको हम कम ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि सारा टाइम इन्हीं को दे दिया तो बाकी सब्जेक्ट्स रह जाए, ओके। अब आते हैं साइंस पे। ये उन लोगों जिन्होंने आर्ट्स या कॉमर्स से 10th के बाद पढ़ाई की है तो उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, क्योंकि 10th तक तो सभी ने साइंस पढ़ी हुई होती है, विज्ञान पढ़ा हुआ होता है। जो 11th-12th में मैथ्स या साइंस से थे तो उनको तो कोई प्रॉब्लम इसमें आने वाली नहीं है, आराम से 15 to 17 नंबर्स आप ले आओगे। इसमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन सी साइंसेज आएंगी, ठीक है। जनरल साइंस है, याद रखना, जनरल साइंस है तो कौन कौन सी साइंस पढ़नी है, सोशल साइंस, बिहेवियरल साइंस, अप्लाइड साइंस, अर्थ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मैं आपको एक बात बता दूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन्हीं साइंसेज में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे, ओके। क्योंकि सोशल साइंस वही जनरल नॉलेज है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वो जनरल नॉलेज वाले पोर्शन में आने वाला है। बिहेवियरल साइंसेज इसमें नहीं आएगा, अप्लाइड साइंस भी कम ही आता है, मुश्किल से मैंने 2016 में इसका एक क्वेश्चन देखा था अप्लाइड साइंस का, अदरवाइज़ नहीं आता। अर्थ साइंसेज आते हैं, बिल्कुल आते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड ऑल बिल्कुल आता है, तो ये पढ़ना है। मेनली फोकस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे करना है, ओके। सो ये पूरा सिलेबस था MP जेल प्रहरी 2020 का। इसको हम कवर करेंगे 45 दिन में और ज़्यादा से ज़्यादा 50 दिन में, ठीक है। तो उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, ओके। भारत के मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। मैंने 3 क्वेश्चन पूछे इस वीडियो में, तो आप प्लीज़ कोशिश करिएगा कमेंट सेक्शन में आंसर करने की, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।